हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKAS एजुकेशन इन्फो। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के इस्लामिक स्टडीज़ का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और टाइम 3 घंटे का दिया गया है। आपका जो फाइनल पेपर होगा वो भी 100 मार्क्स का ही होगा और उसमें भी टाइम 3 घंटे का ही दिया जाएगा। यहाँ पर पेपर में पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हम पहले इन्हीं को डिस्कस करेंगे। इस मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस सेक्शन वाइज नहीं दिए गए हैं और जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें भी क्वेश्चंस सेक्शन वाइज नहीं होंगे। इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये एक मार्क के क्वेश्चंस हैं। आपके फाइनल पेपर में भी पहले 5 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उनका एक मार्क्स होगा। इसके बाद 2 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर 30 वर्ड्स में लिखना होगा। 30 वर्ड से कम में इनका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 30 वर्ड से ज़्यादा में आंसर इनका नहीं लिख सकते। इसके बाद 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर 60 वर्ड्स में लिखना होगा। और इसके बाद 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर 90 वर्ड्स में लिखना होगा। और लास्ट में 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर 120 वर्ड्स में लिखना होगा। ये 6 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और इनमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी, यानी इनमें और पार्ट्स भी दिए जाएंगे। ये थी जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब हम पेपर को डिस्कस करेंगे। जो पहले 5 क्वेश्चंस हैं, पहले 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इस्लामिक स्टडीज़ नहीं भी पढ़ी होगी फिर भी आप इन 5 क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, बेसिक सोर्सेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ आर। ऑप्शंस हैं कुरान एंड सुन्ना, इजमा एंड कियास, फ़िक़्ह, तफसीर। ये चारों ऑप्शंस इस्लामिक स्टडीज़ के सोर्सेज हैं, लेकिन क्वेश्चन में बेसिक का वर्ड यूज़ किया गया है। बेसिक सोर्सेज हैं कुरान एंड सुन्ना। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रॉफिट। ऑप्शंस हैं आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड नन ऑफ द अबव। आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम ये तीनों प्रॉफिट्स थे। सो जो ऑप्शन डी है यहाँ पर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, general amnesty was extended by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to his lifelong enemies 8. Options हैं the conquest of Khyber, the conquest of Jerusalem, the conquest of Makkah, none of the above. इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, the conquest of Makkah. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को फतेह मक्का में माफ़ कर दिया था, सबको माफ़ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Daesh, which later came to be known as Madinatun Nabi. इसका आंसर आएगा यसरब। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना को हिजरत की उस वक़्त इसका नाम यसरब था, उसके बाद इसका नाम चेंज करके मदीना रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5, द इस्लामिक टर्म फॉर ब्रदरहुड इज़। इसका आंसर आएगा अल इखवान। अब हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बहुत ही ईजी हैं। अगर आपने स्कूल में या दरसगाह में बेसिक्स पढ़ा होगा तो आप इनका आंसर भी खुद ही लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन फेथ। फेथ क्या होता है? फेथ का मतलब होता है अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन रखना, उसको मानना, उसने जो कहा है वो करना, उसके हुक्मों को बजा लाना, इसको फेथ कहते हैं। इसका आंसर आपको 30 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेथ इन डिवाइन बुक्स। डिवाइन बुक्स में फेथ का मतलब क्या होता है? डिवाइन बुक्स में फेथ का मतलब होता है कि इन बुक किताबों को अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर नाजिल किया था। इन किताबों को मानना कि ये अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, लेकिन हमें इन पर सिर्फ ईमान लाना है, इन पे हमें अमल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ पीटी एज अ वर्च्यू इन इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मुआखात। ये थे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब हैं 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस और इनका आंसर आपको 60 वर्ड्स में लिखना है। 60 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन इन डिटेल द नेसेसिटी एंड डिवाइन सेंशन ऑफ प्रॉफिटहुड। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द स्टेटस ऑफ मैन एज द वाइसजेरेंट ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज नबुवा एंड हाउ डिड प्रॉफिट मेड इट्स प्रोक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चार्टर ऑफ मदीना। क्वेश्चन नंबर 16, राइट एन एसे ऑन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। अब हैं 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। इनका आंसर आपको 90 वर्ड्स में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ प्री नबुवा लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस कुरान एंड सुन्ना एज 2 बेसिक सोर्सेज ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 19,
What was the role of prophets as reformers and as educationalists? Question number 20. Give a brief account of the day-to-day life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Question number 21. What was the treatment of Prophet towards the orphans and the weaker sections of the society? अब हैं 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस, इनका आंसर आपको 120 वर्ड्स में लिखना होगा। Question number 22. What do you understand by faith in Islam and what are its articles? इसका और पार्ट। Discuss Islam as a divine religion. Question number 23. Allah is the creator and the master of the universe. Discuss. इसका और पार्ट। Allah has created this universe with a purpose. Discuss. Question number 24. Explain in detail the impact of faith upon the behavior of an individual. इसका और पार्ट। Discuss modesty and kindness as the social behavior of a God-conscious person. Question number 25. Discuss Sakhawat and Ikhlas as two characteristics of Muslim community. इसका और पार्ट। How did the Muslim community emerge in Medina? Question number 26. Explain in detail the treatment given by Prophet to the Jews and Christians of Medina. इसका और पार्ट। What was the importance of the treaties made by Prophet with other communities of Medina? Question number 27. Give a detailed account of Hajjatul Wida and its significance. इसका और पार्ट। Discuss Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the seal of prophethood. ये था इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।